बांग्लादेश में एक कंगारू कोर्ट ने शेख हसीना को आज फांसी की सजा सुना दी है। इस पर लोग परेशान हैं कि आखिर आगे अब क्या होने वाला है। दोस्तों, असली कारण हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 2024 में यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा प्रायोजित स्टूडेंट्स एक आंदोलन हुआ था। वह एक्चुअली एक मुखौटा आंदोलन था। उसमें स्टूडेंट्स के जो फंडेड ग्रुप्स थे अमेरिका के द्वारा, वही लोग सारे काम कर रहे थे। हालांकि उसका जो मेन रीजन था वो कुछ और दिखाया गया कि शेख हसीना जो है किसी और कारण से सड़क पर उतरे लोगों को और स्टूडेंट्स पर गोली वोली चलाना चाह रही है। तो उसी बीच में जो उनका फंडेड ग्रुप्स था उसने घुसकर शेख हसीना को मारने के लिए उनके जो रेसिडेंट्स है उसकी तरफ मुड़ गई और उनको भागना पड़ा। भारत के ही जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस होती है रॉ, उसने उनको बचाया था और उनको लेकर वो भारत आ गई। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि अब नई सरकार जो है, जो कि एक इलीगल सरकार है, गैरकानूनी सरकार है, क्योंकि वह कुछ कोई चुनी हुई सरकार तो है नहीं। उसका जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, उसने कोर्ट से कहा, वहाँ की कोर्ट रिग्ड है, कोर्ट में जो लोग बैठे हैं उस पर यूनिस रिजिम का ही दबाव चलता है। उसने यह कहलवा दिया है कि 1400 लोगों को शेख हसीना ने मरवाया था और उसको फांसी दो। और यहाँ तक कि शेख हसीना को कोर्ट में बुलाया तक नहीं गया, उनको सुना नहीं गया, उनके वकील तक को बोलने नहीं दिया गया है और उनको फांसी की सजा दे दी गई है। तो दोस्तों, असली चीज़ जो है वह टाइमिंग का खेल है। और टाइमिंग का खेल यह है कि बांग्लादेश पर लगातार जो है भारत यह दबाव बना रहा है कि आप चुनाव करवाइए। आपके यहाँ जो सरकार है वो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है। अन्य देशों का भी, कुछ देशों का उस पर दबाव है। और इसी बीच में यूनुस को दबाव के कारण अगले साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव करवाने की बात स्वीकार करनी पड़ रही है। हालांकि वह करवाएगा नहीं करवाएगा इसमें अभी संशय है, लेकिन ठीक उसी से 2 महीने पहले यह फैसला आ गया है। दोस्तों, मतलब साफ है कि हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसको तो वो पहले ही बैन कर चुका है। तो वह अब शेख हसीना को फांसी की वर्डिक्ट पास करवा देना चाहता है, जिससे वह डर जाए, वो बांग्लादेश में वापस आए ही नहीं। और अगर आए तो उस पर खतरे की तलवार जो है लटकती रही, तो अब कोई अपोजिशन का लीडर बचेगा नहीं और यूनिस जो है अपनी मर्जी वाली सरकार जो हर तरीके से पक्की कर लेगा। तो यही असली खेल है। दोस्तों, असल में अमेरिका जो है उसका भी इसमें भागीदारी है। जो बांग्लादेश का भी एनएसए है, खलीलुर रहमान करके, वो बेसिकली अमेरिका का पिट्ठू है और वह यूएस का ही नागरिक है। और यूएस का नागरिक होते हुए भी वह बांग्लादेश में एनएसए बना हुआ है, क्योंकि जो यूनुस है वो भी अमेरिका का ही पिट्ठू है, वहाँ पर बैठा हुआ है। और जो सेंट आर्टिन आइलैंड जो है, जिसको वह मांग रहा था यूएस शेख हसीना से, उसको भी यूएस, वहाँ पर भी यूएस की एंट्री करवाने की वह कोशिश कर रही है। तो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो यूनुस और वहाँ के आर्मी चीफ पर दबाव डाले हुए है और सारी चीज़ों पर अपनी जो मनमानी है करवा रहा है, भारत को वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर शेख हसीना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी ये जो वर्डिक्ट है वो मानेंगी नहीं। उनका रेजिग्नेशन जो है उन्होंने कभी दिया ही नहीं और संविधान के अनुसार वो आज भी वहाँ की पीएम है, तो उनको भी चुनाव लड़ने का हक दिया जाए। और भारत का दोस्तों तो स्टैंड साफ है। भारत जो है वह जानता है कि वो शेख हसीना को अपने यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में बांग्लादेश में काम भी कर रही थी। तो उनको खोना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भारत की डिप्लोमेसी चल रही है, भारत का दबाव चल रहा है, तो यूनुस को झुककर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। और जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन हम अपना असली खेल खेल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, यही था असली कारण।